Good morning, guys, and welcome back. Today is 31st of December और मैं अपने सारे काम करके आ गई। पूजा हो गया, सारे काम इन द सेंस मैं पूजा वगैरह सब कर ली। ब्रेकफास्ट बनाना बाकी है। कल सतीश ने कहा था, फ़ोन किया था कि हमें ब्रेकफास्ट में ज्वाइन होंगे, बट ही इज़ अ लिटिल बिट लेट और वो पहुंच रहे हैं। ही इज़ अ लिटिल बिट लेट और वो पहुंच रहे हैं लंच पे। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। और मैं अपना दिन अभी से शुरू कर रही हूँ। शुरू इन द सेंस मेरा दिन शुरू हो गया था सुबह के 5 बजे से। आज का डे, हाँ, एक्चुअली मैं अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock को उठ गई थी और तब से थोड़े काम निपटाए और उसके बाद पूजा कर लिया। फिर हनीश को उठाया, हनीश को फ्रेशन अप किया और थोड़ा बहुत एडिटिंग किया और अपलोड होने के लिए डाला है। देखिए वो हो नहीं रहा है वो भी। तो और मैं अभी बस अपना पूजा करके आई हूँ। ब्रेकफास्ट बनाना है तो सोचा आपसे मिल लूँ थोड़ा करके। और जैसे जैसे होते रहेगा मैं आपको अपडेट करते रहूँगी। स्टे ट्यून्ड विथ मी गाइस। मैं ये कल रात को लेके आई थी ना, बताया था मैंने, पिछले व्लॉग में बताया था शायद आपको। ये एक्चुअली ग्लास नहीं है, मैं आपको बताना भूल गई। आई थॉट इट वाज अ ग्लास, लेकिन जब ध्यान से देखा तब मुझे पता चला कि नहीं, ये एक्रेलिक है। एक्रेलिक जार है और ऑलिव ऑयल था, लिखा था उसमें ऐसा बॉक्स में, जो जार का कंटेनर का बॉक्स होता है वो, उसमें लिखा था कि ये एक्रेलिक ऑयल कंटेनर है करके। तो ऑयल डिस्पेंसर है, सॉरी सॉरी, ऑयल डिस्पेंसर है ये। तो मैं वैसा सोच के लेके आई, लेकिन जब मैंने आपको रात को बताया कि ये मेरे लिए एक मेज़रमेंट होगा कि हाउ मच ऑयल आई एम यूजिंग अ होल डे और विद इन अ वीक, लेकिन ये ऐसा हुआ कि मुझे सिर्फ 3 दिन आया ये 250 ml का ऑयल। तो मैं अपने सारे काम फिनिश करके, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग के होते हैं वो सब फिनिश करके ब्रेकफास्ट बनाने आ गई। तो ब्रेकफास्ट में जब पता चला कि सतीश इज़ नॉट कमिंग इन ब्रेकफास्ट टाइम, मतलब नियर अबाउट 9 PM 9 AM, सॉरी 9 AM, तो मैं उन्हें और हनीश ने डिसाइड किया कि हम ब्रेकफास्ट में पोहा खा लेंगे। बिकॉज़ मैंने मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल भिंगाई थी चीला बनाने के लिए, लेकिन हम दोनों के लिए फिर उसको बनाना, उसके लिए अलग से चटनी प्रिपेयर करना बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता। तो हमने शॉर्टकट अपनाया कि पोहा बना के खा लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने पोहा सिंपल से ही बनाया है। एक्चुअली नागपुर का पोहा जो है बहुत फेमस होता है। महाराष्ट्रियन में पोहा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम जैसे बचपन से खाते हुए आ रहे हैं वैसे ही आदत है। पोहा बहुत सारे वैरायटी से बनता है। नागपुर इज़ फेमस फॉर तरी पोहा, यू नो गाइस। तरी पोहा मतलब चने की सब्ज़ी होती है और पोहा होता है। उस पोहे में, नॉर्मल पोहे में जितने भी वेजिटेबल्स पड़ते हैं उसके साथ, व्हाट वी से, उसके साथ फल्ली के दाने, फल्ली भी पड़ती है। लेकिन वी डोंट लाइक फल्ली इन पोहा, तो मैं अवॉइड करती हूँ जब हम दोनों बनाते हैं या फिर हमारी फैमिली के लिए। लेकिन जब भी हमारे कोई फ्रेंड्स आते हैं तो हम फल्ली ज़रूर डालते हैं उसमें। मैं बनाती हूँ फल्ली मोस्टली डाल के, अगर कोई मेरी महाराष्ट्रियन फ्रेंड आती है तो। वरना हम डेली बेसिस पर ऐसा ही सिंपल पोहा बनाते हैं जिसमें सरसों जीरा राई, सरसों जीरा, हरी मिर्ची और प्याज रहता है, बस उतना ही रहता है। और ग्रेट किया हुआ अदरक रहता है, दैट्स इट। कड़ी पत्ता रहा घर में तो हम डालते हैं, नहीं तो नहीं। यहाँ पे देखिए मैं बेडिंग की हूँ। मैं मोस्टली आपको बताते रहती हूँ कि मुझे बेडिंग बहुत पसंद है। मतलब जिसमें मैं खुश हो जाती हूँ वो है बेडरूम मेकओवर, या फिर बेडरूम में ज़्यादा वहाँ पे डेकोरेशन करना, या फिर बेडरूम को डेकोरेट करके नीट एंड क्लीन रखना। आई लव दैट प्लेस। तो मुझे बेडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। वैराइटीज़ ऑफ बेडिंग मैं ट्राई करते रहती हूँ। तो ये जो है ना, आपने देखा, ये सिंपल सा मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन का बेडिंग सिस्टम था। यहाँ पर मैं आ गई हूँ लंच बनाने। तो मैं यहाँ सांभर बना रही हूँ। सांभर पाउडर भी ख़त्म हो गया था बिकॉज़ ये मंथ एंड था और बहुत दिनों से बनाया भी नहीं था। तो मैं जाके तुरंत, बगल में ही शॉप है वहाँ पर, वहाँ से मैं ये पैकेट लेके आई छोटा सा। ये एवरेस्ट का है, एवरेस्ट सांभर मसाला है। सिंपल सा मैंने दाल बॉईल किया है और पैन में प्याज,
जीरा, सरसों और हरी मिर्च डाल के उसको थोड़ा सौटे करने के बाद मैंने उसमें इमली का पल्प डाला है। इमली का पल्प, उसके पहले ही मैंने एवरेस्ट का सांभर मसाला डाल दिया था, उसके बाद इमली का पल्प डाला है। एक्चुअल देन में आफ्टर सांभर दैट का उसमें रेसिपी जो मैंने है ना रेडिश डाला बहुत है, डिफरेंट रेडिश है, को बट लंबे ये लंबे मैं काट के क्विक वे डाले में बना इसमें। रही थी इसलिए मैंने ऐसे बताया है, लेकिन इसका ऑथेंटिक वे मैं आपसे कभी फ्री में फुर्सत में आराम से शेयर करूँगी। ये मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है, तो प्याज भी डाले थे मैंने आखिरी में, और उसके बाद फटाफट मैंने फ्राइम्स, ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, ये चावल के पापड़ हैं और साबूदाना के पापड़ भी रखे हैं। ये पापड़ मुझे मेरी मम्मा ने पिछले समर में बना के भेजा था, जो अभी भी है मेरे पास और एकदम फ्रेश है। बस आपको करना ये है कि बीच बीच में इसको धूप दिखाते रहना, देन ये पूरे ईयर अच्छे से रहते हैं। तो उसी को हम फ्राई करके खाते हैं, बिकॉज सतीश लव दैट पापड़ और बहुत पसंद है उनको ये फ्राइम्स खाना। तो उसके साथ मैं खा रही थी। बहुत दिनों बाद पूरी फैमिली हम एक साथ लंच कर रहे थे। इट वॉज़ अ गुड टाइम। और बाय बाय गाइस।